हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल संजीव मौर्य पे। तो आज हम एक आईएएस का यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का 2026 का टेस्ट सीरीज करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चन कर लिया था। तो आज से जो हम लोग का क्वेश्चन रहेगा वो है 35 से लेकर 75 तक क्वेश्चन रहेगा। तो जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान सभा के निम्नलिखित में से उपाध्यक्ष कौन थे। तो उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो डॉक्टर एस से मुखर्जी भी थे और वीटी कृष्णामाचारी भी थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये भी दोनों सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, सी नंबर। तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उद्देश्य का प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोल रहा है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में, मतलब संविधान सभा में, ऐतिहासिक उद्देश्य पेश किया था, प्रस्ताव पेश किया था। तो यह क्या है, सही है, क्योंकि यह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही पेश किया गया था। कब किया गया था, तो वो तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगर बैठक पूछे कि कौन सा बैठक था, तो वो यह था, तीसरी बैठक था। पहला बैठक कब हुआ था, तो पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर को, और दूसरा बैठक कब हुआ था, तो हुआ था 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। और 9 दिसंबर को कोई अस्थायी अध्यक्ष नहीं था, बल्कि अस्थायी अध्यक्ष थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो 1 इसका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेकेंड नंबर स्टेटमेंट बोल रहा कथन बोल रहा है कि यह प्रस्ताव को 26 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। ये भी क्या है, सही है। पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन संविधान सभा ने स्वीकार कब किया था, वह किया था 26 जनवरी 1947 ईस्वी को। तो यहाँ पे दोनों, यहाँ पे सही है पूछा है, तो 1 और 2 सही है। तो राइट आंसर होगा क्या, डी नंबर 37 का हो जाएगा, डी नंबर सही। 38 नंबर क्वेश्चन पूरा है कि उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, यहाँ पे सत्य नहीं पूछा है। तो संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभुत्व गणराज्य घोषित करता है, यह क्या है, सही है, यह घोषित करता है। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट बोला है असत्य, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अनुसार यह गलत हो जाएगा। सेकंड बोला है कि यह एक संविधान निर्माण की घोषणा करता है, यह क्वेश्चन मतलब यह स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये क्या है, गलत है। यह संप्रभु स्वतंत्रता भारत की सभी शक्तियाँ और प्राधिकार का स्रोत संविधान सभा को बनाती है, गलत। संविधान सभा को नहीं, बल्कि शक्तियाँ किसको दिया गया है, मतलब स्रोत कौन है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, मतलब भारत के जनता ही इसका क्या है, स्रोत है। तो इसलिए सी क्या है, ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन पूरा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे भी पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसने संविधान सभा को पूरी तरह से संप्रभु निकाय बना दिया था। तो यह क्या है, यह सही। यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे सही नहीं पूछा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। ये क्या है, गलत है क्वेश्चन के अनुसार। बी बोल रहा है कि इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी कानून को समाप्त करने का अधिकार दे दिया गया था, यह क्या है, सही है, दिया गया था। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत है। सी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके द्वारा संविधान सभा को विधायिका का कार्यभार सौंप दिया गया था, यह क्या है, सही है, सौंपा गया था। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार यह क्या है, गलत है। संविधान सभा का विधायिका के रूप में इसकी स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, यह क्या है, यह गलत है। विधायिका का जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, बल्कि वो जीवी मावलंकर थे। विधायिका का जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, जीवी मावलंकर थे। बल्कि हम बात करें राजेंद्र प्रसाद किसका थे, तो यह संविधान सभा के रूप में जब बैठक होता था तो उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। तो इसके अनुसार डी क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान सभा
ने निम्नलिखित में से कितने कार्य किए थे? यहाँ पे बोला है कि कितने कार्य किए थे। तो राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को सत्यापन, यह क्या है? यह सही है, क्योंकि हम बात करें तो मई 1949 ईस्वी में ही राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की सत्यापन किया गया था। सेकेंड बोल रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, राष्ट्रीय ध्वज भी अपनाया गया था, संविधान सभा ने ही अपनाया था। तो यह भी इसका राइट आंसर होगा। जो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज क्या किया गया था? फहराया गया था। थर्ड बोल रहा है कि राष्ट्रीय गान को अपनाना, इसे कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत भी अगर पूछे तो वो भी कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही अपनाया गया था। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। वो कब चुना गया था? तो इनको चुना गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही इनको पहला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन क्या है? सही है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा डी होगा इसका राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा नहीं किया गया था? यहाँ पे पूछा कि किसको अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू नहीं किए थे? तो वो संसदीय विधान समिति का किए थे। राज्य से समझौता करने वाली समिति भी उसके अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। संघीय शक्ति का वो भी इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था। लेकिन प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसलिए यह क्या है? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के अनुसार। 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेल्ड बाय द असेंबली बी फर्स्ट प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने पेश किया था? तो वो पेश करने वाले जो व्यक्ति थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो डी ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन बोला कि संविधान सभा के लिए चुनाव के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। तो कांग्रेस ने सर्वाधिक सीट 208 सीट जीती थी, यह क्या है? सही है। मुस्लिम लीग दूसरा सर्वाधिक सीट जीतने वाला दल था, ये भी क्या है? सही है। लेकिन यहाँ पे असत्य पूछा है, तो असत्य क्या हो जाएगा? इसमें स्वतंत्र उम्मीदवार ने भाग नहीं लिया था, यह क्या है? गलत है, क्योंकि इसमें स्वतंत्र उम्मीदवार भाग लिए थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोला था असत्य, तो इसलिए सी क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, संविधान सभा के संदर्भ में उपयुक्त कथनों में से किसने कहा था? तो यह जो कहने वाला व्यक्ति है वो है आइंस्टीन। राइट आंसर होगा क्या? डी नंबर, यही बोले थे। 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का भी प्रतिनिधित्व किया था, मतलब किया। संविधान सभा के संदर्भ में उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन किसने कहा था? तो ये जो कहे थे वो कहे थे चर्चिल के द्वारा। तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की संविधान सभा 13 दिसंबर 1947 को निम्नलिखित राज्यवार सदस्यों पर विचार कीजिए तथा इन्हें घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा जो संख्या आया था वो आया था, तो था किसका? संयुक्त प्रांत का। वो था कितना? 55। वहीं हम बात करें संयुक्त प्रांत था कितना? 55। और मद्रास का बात करें तो मद्रास के कितना था? 49। और पश्चिम बंगाल के था, पश्चिम बंगाल के 19 था। और वहीं हम बात करें बम्बई का, तो बम्बई का था 21। तो पहले होगा 4 नंबर, उसके बाद होगा कितना? 2 नंबर, और उसके बाद होगा 3 नंबर, उसके बाद होगा 1 नंबर। तो 42-36 राइट आंसर होगा बी नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ अस्तित्व में आई थी, और सबसे पहले कब आई थी? तो वो आई थी 1952 ईस्वी में। राइट आंसर होगा सी नंबर, क्योंकि हम बात करें तो 17 अप्रैल 1952 में ही अंतिम संसद का अस्तित्व क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। पहले निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 में अस्तित्व में आया था। अगर यहाँ पे पूछे कब डेट भी अगर पूछ दे तो वो था मई महीना में,
मई महीना में ही ये आया था। 48 नंबर क्वेश्चन बोला है कि पाकिस्तान के लिए गठित संविधान सभा में सम्मिलित राज्य थे, वो कौन थे? पूर्वी पंजाब, ये गलत है। पश्चिमी पंजाब, ये क्या है? गलत है। उत्तर पश्चिम सीमांत, ये क्या है? सही है। असम का सिलहट जिला, ये भी क्या है? सही। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सही है, मतलब तो यहाँ पे 2, 3 और 4 क्या है? सही। तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान सभा के सत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोल रहा है कि 24 जनवरी 1950 को इसका 11वां सत्र संपन्न हुआ, तो यह क्या है? गलत है। क्योंकि हम बात करें तो 24 जनवरी 1950 को इस पे क्या किया गया था? संविधान सभा संविधान के सदस्य इस पे संविधान पे सिग्नेचर किए थे, मतलब हस्ताक्षर किए थे। वहीं बात करें तो 11वां सत्र में सदस्यों ने, और वह 11वां सत्र नहीं था, और सदस्यों ने भारत के संविधान पर अपना हस्ताक्षर किया। यह क्या है? गलत है। ये भी क्या है? गलत है। क्योंकि हम बात करें तो 11वां सत्र कब से कब चला था? तो वो चला था 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक। अगर कहीं पहले सत्र पूछे तो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चला था, और दूसरे साथ 20 जनवरी से 25 जनवरी तक, मतलब 1947 में चला था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर। मतलब यहाँ पे ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही। 50 क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान का विस्तृत बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन कारण थे? तो वह कौन कारण थे? तो फर्स्ट, संविधान का विस्तार एवं विविधता, ये भी क्या है? सही। भारत शासन अधिनियम 1935, क्योंकि 1935 से भी हम लोग बहुत सारे लिए हैं। केंद्र और राज्य के लिए एकल संविधान, ये भी क्या है? सही है। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व, ये भी क्या है? सही है। तो इसका चारों क्या है? सही। तो राइट आंसर होगा डी नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन पूरा कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। उपयुक्त घोषणा निम्न में से किसने दिया था? तो वो जो देने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यही मत बोलते हैं कि यह क्या है? समझिए कि सभी देशों को विभिन्न संविधानों को हम लोग छानने के बाद यह बनाया गया है, इन्हीं के द्वारा इस टाइप पे बोला गया है। तो इसका सी सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोल रहा है कि संविधान का दार्शनिक भाग ब्रिटेन से प्रेरित है। यह क्या है? गलत है। यह ब्रिटेन से नहीं, बल्कि हम बात करें दार्शनिक भाग में क्या क्या हम बात करें तो आ जाएगा, तो वो होगा मौलिक अधिकार और डीपीएसपी, जो अमेरिका और आयरलैंड से लिया गया, ना कि ब्रिटेन से लिया गया है। वही 2 नंबर बोल रहा है कि भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग का अधिकांश हिस्सा अमेरिका और आयरलैंड से के संविधान से लिया गया है। यह क्या है? ये भी गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग हम बात करें तो जो संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका से संबंधित है, जो हम लोग कहाँ से लिए हैं? वो लिए ब्रिटेन से लिए हैं, ना कि अमेरिका और आयरलैंड से। तो इसलिए दोनों क्या है? गलत है। तो राइट आंसर होगा डी नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन बोला कि संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोल रहा है कि अन्ना में संविधान संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, आवश्यकता को दर्शाता है। तो यह क्या है? यह गलत है, क्योंकि विशेष की जरूरत नहीं होती है। सॉरी, विशेष 53 नंबर क्वेश्चन बोला है कि संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोला है कि अन्ना संविधान संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता को दर्शाता है। यह क्या है? सही है। सेकंड बोला कि ब्रिटेन का संविधान नम संविधान का उदाहरण है। यह भी क्या है? सही है। भारत का संविधान अनम का उदाहरण है। यह क्या है? गलत है, क्योंकि हम बात करें तो जो भारत का संविधान है वह न तो लचीला है और न ही क्या है? कठोर है, बल्कि दोनों का यह मिला जुला एक रूप है। तो इसलिए 1 और 2 इसका राइट आंसर होगा, तो सी हो जाएगा सही आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोल रहा है कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। तो यह क्या है? सही है।
सेकंड बोला कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्तियाँ अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से कम है, तो ये भी क्या है, सही है। 3 नंबर बोल रहा है कि संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, तो यह क्या है, यह सही है, ये भी क्या है, सही है। 4 नंबर को बोल रहा है कि भारतीय संविधान संसदीय संप्रभुत्व को इंगित करता है, तो यह क्या है, यह गलत है। तो यहाँ पे पूछा कि कौन सही, तो 1 2 3 सही, तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान हैं, वो कौन है, तो वो है न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, यह क्या है, सही है। न्यायाधीशों के लिए कार्यकाल की सुरक्षा, ये भी क्या है, सही है। अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, ये भी क्या है, सही। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना, ये भी क्या है, सही है। तो चारों सही है, तो राइट आंसर होगा डी नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान में मौलिक अधिकार से संबंधित तथ्य नहीं है। यहाँ पे पूछा है कि कौन मौलिक अधिकारों से संबंधित तथ्य नहीं है। ये राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देता है, ये क्या है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय है, ये भी क्या है, सही है। संसद द्वारा इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया जा सकता है, क्या है, गलत है, समाप्त नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, सी नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन बोला कि सार्वभौम व्यस्मताधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे सही कथन पूछा है। तो वर्ष 1989 में मतदाता करने का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, तो यह क्या है, सही है। और सेकेंड नंबर बोला कि 61वें संविधान संशोधन द्वारा इससे संबंधित है, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ राइट आंसर होगा डी नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन बोला कि आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में सत्य कथन है, कौन सा, ये इसमें सत्य कथन है। आपातकाल के दौरान देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है, यह क्या है, सही है। सेकेंड नंबर बोला कि अनुच्छेद 365 राष्ट्रपति शासन को लगाने के कारणों में से एक है, ये भी क्या है, सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर। वहीं हम बात करें तो यहाँ पे बोला है कि आपातकाल से संबंधित, तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल के ऐसे व्याख्या किया गया है, जिसमें जो फर्स्ट बात करें तो वह है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कब लगता है, युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर यह लगाया जाता है, जो आर्टिकल 352 के तहत होगा। सेकंड कब लग सकता है, वह है राज्य के आपातकाल, मतलब वैसी स्थिति में यह लगाया जाता है जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र का असफलता देखने को मिलता है। उस केस में आर्टिकल 356 के तहत वहाँ पे क्या लग सकता है, वहाँ मतलब आपातकाल लग सकता है। राज्यों में हम बात करें तो 356 होगा। वहीं केंद्र निर्देश के अनुपालन नहीं करने पर वहाँ पे अगर असफलता देखा जाता है तो वह 365 के तहत होगा। याद रहे कि 365 और 356 में ज़्यादा थोड़ा सा माइनर और है। इसमें यह है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र में असफलता होगा तो 356 के तहत क्या होगा कि उस राज्य में आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। वहीं हम बात करें तो कोई भी राज्य अगर केंद्र का निर्देश का अनुपालन करने में अगर असफलता हासिल करता है, नहीं मानता है, तो उस केस में आर्टिकल 365 के तहत उस राज्य में आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। थर्ड ये होगा कि वित्तीय आपातकाल की स्थिति में जब भारत की इस वित्तीय स्थिति मतलब एकदम संकट में हो गया है, खराब हो गया है, तो उस केस में आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा कर सकते हैं। तो इसका 3 होता है। 69 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे पूछा है असत्य पूछा है, तो असत्य पूछा है तो फर्स्ट बोल रहा है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था थी, तो यह क्या है, यह सही है। यह क्या है,
क्या सही है? तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत होगा। मतलब इसमें सच पूछा है। वर्ष 1952 में 3 स्तरीय सरकार के प्रावधान किया गया था, ये भी क्या है, सही है। और संविधान में 9वें भाग एवं 11वें भाग में 73वें क्या संविधान संशोधन से संबंधित है, यह भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे असत्य कोई नहीं, तो राइट आंसर होगा डी नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कार्यपालिका अनुच्छेद 3 कितना 52 to 71, ये सही है। संसद अनुच्छेद 79 to 122, ये भी सही है। 3 नंबर को बोल रहा है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ अनुच्छेद 123, ये भी सही है। संघ की न्यायपालिका अनुच्छेद 124 to 147, ये भी क्या है, सही है। तो इसका चारों युग्म क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। भाग 18 में आपात बंद है जो 352 से लेकर 360 तक है, तो ये तो सही है। 20 में है संविधान में संशोधन 368, ये भी सही है। 8 में है संघ राज क्षेत्र जो 369 to 392, यह नहीं है। यह किस में है, तो इसका हम बात करें तो ये है 239 से लेके 242 तक है। और 369 to 392 किस में है, यह अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध दिया गया है इसके तहत। तो यहाँ पे कितना सही नहीं है, तो इसमें एक स्टेटमेंट क्या है, एक कुट सही नहीं, तो केवल एक ही है। 62 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोल रहा है कि अनुच्छेद 72 दंडा देश एवं निलंबन परिहार और लघुकरण राष्ट्रपति की शक्ति को इंगित करता है, यह क्या है, सही है। अनुच्छेद 112 जो धन विधेयक को परिभाषित करता है, क्या है, गलत। 112 नहीं बल्कि 110 करता है। अनुच्छेद 110 वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान करता है, गलत। 110 नहीं, कितना, 112। तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, सही पूछा तो केवल ए सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे पूछा है, यहाँ से पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो अंतर्राज्यीय नदी एवं नदी घाटी अनुच्छेद जल संबंधी विवाद, यह क्या है, 262 सही। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में अनुच्छेद 263, ये भी सही है। कुछ राज्यों में संघ का अनुदान 365, यह क्या है, यह गलत है, क्योंकि 365 नहीं बल्कि 265 नहीं बल्कि 275 होगा इसका राइट आंसर। 265 क्या होता है, यह विधि के प्राधिकार के बिना करों का होता है, करों का अध्यारोपण न किया जाना, ये होता है। तो इसका सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोल रहा है कि अनुच्छेद 335 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्थानों पर आरक्षण का प्रावधान करता है, तो यह क्या है, यह गलत है। यह 335 के तहत नहीं बल्कि 330 के तहत करता है। सेकेंड में बोल रहा है कि अनुच्छेद 330 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और जनजातियों के दावों से संबंधित है, गलत। 330 नहीं बल्कि 335 में है, तो यहाँ पे दोनों क्या है, सही। यहाँ पे पूछा है कि कौन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 8वीं अनुसूची से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोला है कि सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, यह क्या है, सही है। कोनके मणिपुरी नेपाली को 1952 के 72वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, यह क्या है, गलत है, क्योंकि 72वें नहीं बल्कि 71वें के द्वारा यह जोड़ा गया था 1992 ईस्वी में। 3 नंबर स्टेटमेंट बोला है कि बोडो
डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 93वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो यह क्या है? यह गलत है। 93वें नहीं बल्कि 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यहाँ पे पूछा कि कौन सही नहीं, तो 2 और क्या है, 3 सही नहीं। तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन बोला कि 66 नंबर क्वेश्चन बोला कि संविधान के स्रोत एवं उनके विषयों से संबंधित निम्नलिखित उपमुख पर विचार कीजिए। संविधान शासन अधिनियम 1935, लोकसेवा आयोग, यह क्या है? यह सही है। सेकंड बोला है कि ब्रिटेन का संविधान परमाधिकार है, तो ये भी क्या है? सही है। आयरलैंड का संविधान क्या है? द्विसदनवाद है, ये भी क्या है? सही है। कनाडा का संविधान और अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र में नहीं था, यह क्या गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से सही युग्म सुमेलित कीजिए। सही युग्म बताना है। सोवियत संघ से प्रस्तावना में न्याय लिया गया है, यह क्या है? इसका हम बात करें तो सोवियत संघ से हम लोग, ये तो सही है। सोवियत संघ से क्या क्या लिए हैं? तो मूल कर्तव्य भी लिए हैं, तो ये 1 सही है। फ्रांस से हम लोग क्या लिए हैं? तो समता बंधुत्व के आदर्श लिए हैं, साथ ही गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, जो 5 प्रकार की बात करता है, वो भी है। 3 नंबर क्या है? जापान से क्या लिए हैं? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और तो इसका राइट आंसर होगा तीनों से क्या है? सही है। उपयुक्त में से सभी सही है। 68 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सहकारी समितियां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया, क्या है? सही है। 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 245 ZS से लेकर 245 ZT तक संबंधित है, या क्या है? गलत है। इसका 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए नंबर सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 10वीं अनुसूची संबंधित है, वह किससे संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 191 से संबंधित है, तो राइट आंसर होगा बी नंबर। 70 क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुच्छेद 78 निम्नलिखित में से संबंधित है, किससे संबंधित है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के प्रधान होंगे, यह किसमें कहा गया है? यह क्या कहा गया? आर्टिकल 74 में। राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए, जानकारी आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य संबंधी प्रावधान है, यह क्या है? सही है। राइट आंसर होगा बी नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोल रहा है कि अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, यह क्या है? सही है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री का प्रावधान है, क्या है? यह गलत है, क्योंकि 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होंगे, ना कि यहाँ पे मुख्यमंत्री, तो इसलिए क्या है? गलत है। 3 नंबर बोला कि अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मंत्रिपरिषद के कर्तव्य संबंधित हैं, यह क्या है? गलत है। 167 के तहत राज्यपाल को जानकारी देने आदि के लिए उनको कौन? मुख्यमंत्री का यह सब कर्तव्य है, तो यहाँ पे पूछा है सही, तो सही तो यहाँ पे केवल एक ही है, तो राइट आंसर होगा ए नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा किया था कि उद्देश्य भारत में कार्मिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है, तो यह घोषणा जो कब किया था? तो वो किया था 20 अगस्त 1917 ईस्वी को, जो कार्मिक रूप से 1919 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो कब लागू किया गया था? तो 1921 में लागू हुआ। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के भी नाम से हम लोग जानते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे जिन्होंने विधि सदस्य
के रूप में कार्य किया था? वो कौन विधि सदस्य के रूप में कार्य किए थे? तो वो किए थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 1919 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत पहली बार हम बात करें तो किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर के कार्य परिषद को एसोसिएशन बनाने का प्रावधान दिया गया था। वो कौन सबसे पहले थे? वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 74 नंबर क्वेश्चन पूरा कि इस अधिनियम ने महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। यह अधिनियम था कौन सा? तो वो था 1935 ईस्वी के अधिनियम। राइट आंसर होगा सी नंबर। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश को ब्रिटिश संसद में निम्नलिखित में से किस तिथि को पेश किया गया था? तो ब्रिटिश संसद में सबसे पहले जो पेश किया गया था वो किया गया था 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। तो राइट आंसर होगा डी नंबर।